मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी आज हैवी हार्टेड, अफसोस, मायूस वाशिंगटन डीसी से आपके साथ मुखातिब हूँ। और मैं सबसे पहले जिस चीज़ पे बात करना चाहूँगा वो कल हादसा जो गुजरांवाला के पास, लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान सियालकोट रोड पे जो हुआ, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और आज मैं जिस लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ, ना मैं आज जालों से बात करना चाहता हूँ, ना यूथियों से, ना पटवारियों से। जाले रोटी कपड़ा मकान की फिलासफी में आज तक फेल हुए हैं। पटवारी वोट को इज्जत दो और वहाँ से डाकों में अपने मसरूफ रहे और सही तरीके से मनी ट्रेल नहीं दे सके। और तीसरी चीज बिल्कुल, और यूथ ही है आजकल, अफसोस के साथ कहूँगा कि आपने पार्टी इंसाफ के नाम पे बनाई और इंसाफ का नामो निशान नहीं है। आपकी टेबल पे चीनी के डाके और रोज बेल्ट की प्लानिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात, आप नौज बिल्ला कि आप रियासत मदीना का नाम बदनाम कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट अपनी अयाशी में मसरूफ है। एस्टेब्लिशमेंट का टोटल फोकस कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप और पैसा बाहर, और आप भी उसी साइड पे हैं। ये एक हादसा हुआ है ओवरसीज फ्रेंच औरत के साथ, लेकिन ना ये पहला हादसा है ना ये आखिरी हादसा है। 73 साल के डाके और 73 साल के रेप, इनका जवाब कौन देगा? अदालतें फेल हो चुकी हैं, पुलिस फेल हो चुकी है। पुलिस ने जिस तरीके से इसका मजाक उड़ाया है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अगर किसी के अपनी बहन के साथ ये हादसा हो तो अपनी बहन से ये पूछेगा कि तुम रात को घर से क्यों निकली थी, तुमने पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया था? ये मेरे सवालात हैं। और जिन लोगों ने ऐसी एस्टेब्लिशमेंट को प्रमोट किया है, मेरी उनके लिए भी दुआ खैर है, क्योंकि ऊपर वाली अदालत देख रही है, जो सबसे बड़ी अदालत है, जिस पे मुझे यकीन है, मेरे ईमान का हिस्सा है, फैसला वहां से आएगा। और आपका फैसला अब जितनी एक सोसाइटी में पस्ती पे जा सकती है, एक सोसाइटी उस पे जा चुकी है, क्योंकि इस औरत को बच्चों के सामने ये किया गया। जानवर भी इस तरह नहीं करते। और उसके बाद एक 80 साल के बैरिस्टर साहब, उन्होंने ट्वीट फरमाया कि ये नून लीग ने साजिश की है पुलिस वालों के खिलाफ। आफरीन है बैरिस्टर साहब, आपकी उम्र 80 साल है और आप अपने 24 साल के बिलावल साहब के सामने नाचते हैं। आपको वहां तो शर्म नहीं आई, लेकिन आपने यहां भी सियासत इन्वॉल्व कर ली इस चीज में भी। मैं कल सारा दिन ये एस्टेब्लिशमेंट के और पुलिस वालों के इंटरव्यू देखता रहा हूं। रेप कंफर्म किया गया है अस्पताल के जरिए, लेकिन आपने कहा ये नून लीग ने साजिश की है। इस पस्ती को टच कर चुके हैं हम। इतना, ये 25 करोड़ लोगों के साथ ये मजाक। और फिर वो पुलिस वाले, मेरा ये क्वेश्चन है, आज तक कोई आईजी लेवल का आदमी मीडिया में इतना नहीं गया जितने ये आजकल पुलिस वाले। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को इजाजत है किस तरह कैमरों पे जाके बातें करें? ये इलेक्शन लड़ रहे हैं या ये गवर्नेंस कर रहे हैं? 6 आईजीज तब्दील हो चुके हैं रियासत मदीना में। खान साहब, ये प्लीज इसके नाम को इस्तेमाल ना करें, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपको, क्योंकि वो शहर मदीना एक इतना मुबारक शहर है, हम तो वहाँ की खाक भी नहीं बन सकते। और आप इतना बड़ा ना 25 करोड़ लोगों के साथ मजाक रियासत मदीना का ना करें, जहाँ 2-2 कानून चल रहे हैं आपके सामने, आपकी टेबल में। आज आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसे मांग के आपने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, फिर हमसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान आए, पैसे लेकर आए। हमारी बेटियों को रेप करते हैं, हमारे प्लाटों जायदादों पे कब्जे किए जाते हैं, और आप कहते हैं कि हम वहां आके फैक्ट्रियां लगाएं। खान साहब, एक मेहरबानी फरमाएं, आपकी कैबिनेट में सारे बिलियनर हैं, आप उनसे पैसे क्यों नहीं मांगते? मैं आपको आपकी कैबिनेट के लोगों के एहसासों में से लिख के दिखा देता हूं कि अगर आप उनसे थोड़े थोड़े पैसे मांगे, आप पाकिस्तान सारे का कर्जा IMF का उतार सकते हैं। लेकिन आपकी नजर हमारे टैक्सी ड्राइवरों पे क्यों है? हम जैसे मजदूरों पे क्यों है? हमारी जेब पे नजर क्यों है? और हम लोगों को आप एतमाद में नहीं ले सकते। हमारी खवातीन को, बच्चियों को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो किस मुंह से हमें कहते हैं कि पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में कारोबार करें और वहां पे पैसे भेजें?
कल मैंने ये फेसबुक पे पोस्ट लगाई और मैं जिस तरीके से हमारे आजकल जितने पाकिस्तान में इतने पाकिस्तानी नहीं जितने जर्नलिस्ट हैं, एक किसी तरह का हाई स्कूल फेल जर्नलिस्ट है जिसने बड़ी रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि मेरा हक नहीं बनता कि मैं क्यों ऐसी बातें करूं कि मूवमेंट क्यों चलाऊं। मेरा ये जवाब है, मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, अमेरिका मेरी होमलैंड है। वहां पे अगर बच्चियों को, और ख़ास कर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो किसी की बहन हो सकती है, अगर उसके साथ ये होगा और टाइमली मैनर्स में उसको इंसाफ ना दिया गया, मैं पाकिस्तान एम्बेसी के सामने बैठूंगा, मैं फ्रेंच एम्बेसी के सामने बैठूंगा, मैं फ्रांस में जाके फ्रेंच गवर्नमेंट के सामने बैठूंगा। आप अगर मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, आपकी ये थर्ड क्लास सहाफ़त मुझे नहीं रोक सकेगी। मेरी पार्टी का नाम पाकिस्तानियत है और मैं सहाफ़ी नहीं हूं, मैं एक पाकिस्तानी हूं और मैं ना सियासत में हूं और ना सहाफ़त में हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूं। मेरी पार्टी का नाम पाकिस्तानियत है। हाँ, अमेरिका में मैं रिपब्लिकन हूं, ओपनली रिपब्लिकन हूं मैं, जिसका मैं कन्फेशन करता हूं, एंड दिस हैज़ नथिंग टू डू विद इट। तुम्हारे लिए, मैं आपके लिए, खासकर जो पाकिस्तानी तनकीद की जिन्होंने मुझ पर, उनको मेरा सिर्फ ये जवाब है कि आप भी अपनी बच्चियों को लेकर पाकिस्तान जाते हैं, आप भी अपनी बहनों को पाकिस्तान लेके जाते हैं, तो कमेंट्स देने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा ये सोच लिया करें कि अगर आपके साथ ये हादसा हो तो आपकी क्या फीलिंग्स होगी, आप क्या सोचेंगे। तो ये एक पाकिस्तान के साथ मैं, एक तो ट्रेजेडी हुई और उसके बाद जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया और जिस तरीके से रियासत मदीना का मजाक हो रहा है, ये जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन मैं बहसीते ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, मैं एज की उस पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 73 साल के डाके जो हैं, मैं उनका हिसाब तो नहीं ले सकूँगा, लेकिन आने वाले दिनों में मुझसे, मैं अगर इस खातून को इंसाफ ना मिला तो मैं इसके लिए मूवमेंट शुरू करूँगा और मैं बैनर्स लेके फिरूँगा जहाँ से, और मैं लेटर्स लिखूँगा, मैं जहाँ तक जा सका मैं जाऊँगा। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इलेक्शन के बारे में। अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन ज़ोरों पर है और हमारे कई पाकिस्तानी भाइयों को अमेरिकन इलेक्शन के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन किस तरह होता है, किस किस्म का निज़ाम है। अमेरिका में सदारती निज़ाम है और तकरीबन दुनिया में 100 के करीब कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे सदारती निज़ाम है। दूसरे ममालिक में या मानार्की, बादशाहत है या डिक्टेटरशिप है, और या वहाँ पे टूटी फूटी जमहूरियत जिस तरह पाकिस्तान में है। लूट एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जमहूरियत सामने बिठाई हुई है, इस तरह का दूसरी दुनिया में चल रहा है काम। पार्टियाँ इतनी हैं कि जितने आबादी नहीं है उतनी पार्टियाँ। अमेरिका में 2 पार्टियाँ हैं, डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। जिस तरीके से इंग्लैंड में 2 पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी बिलीव करती है टैक्सेशन में, लिबरलिज्म में, रिलीजन के ख़िलाफ़ हैं, वो यूनियंस को सपोर्ट करते हैं। और एक अमेरिका के साथ जो ट्रेजेडी है कि वो फार लेफ्ट पे जा चुके हैं, आलमोस्ट सोशलिस्ट, उसको तरीके से कहा जा रहा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि यूरोपियन मॉडल, स्वीडन और डेनमार्क टाइप का। रिपब्लिकन पार्टी पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करने में बिलीव रखती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का डॉक्ट्रिन है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, और उसके बाद फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉलर गवर्नमेंट, और सबसे बड़ी बात, आज तक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रेगन बहुत पॉपुलर थे। उनकी एक फ़िलासफ़ी थी रेगनिज़म, जो कि यहाँ पे बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। रेगनिज़म क्या है? वो बिलीव करते थे कि टैक्स कट किया जाए, लोगों के हाथों में पैसे दिए जाएं, और वो पैसा जितनी जल्दी सर्कुलेट करेगा, इसी का नाम इकॉनमी है। जब पैसा सर्कुलेट करता है, जॉबें क्रिएट होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट होती है। तो ये रिपब्लिकन पार्टी है और इनको रेड स्टेट्स कहा जाता है। और कंजर्वेटिज्म पे बिलीव करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे बिलीव करते हैं, रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। दीज आर द 2 फंडामेंटल डिफरेंसेस इन बिटवीन बोथ पार्टीज। अब जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो ये है कि प्राइमरी इलेक्शन होते हैं। प्राइमरी इलेक्शन जो है वो दोनों पार्टियों के अपने अपने कैंडिडेट इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं, फिर उनको कन्वेंशन में, जिस तरह की डीएनसी, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, उसमें डेमोक्रेट पार्टी टिकट देती है, आरएनसी, रिपब्लिकन नेशनल कमेटी, अपने रिपब्लिकन कैंडिडेट को टिकट देती है। अभी रिसेंटली दोनों ये हो चुके हैं। उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इवान बाला और इवान ज़ेरिन,
ऐवान बाला सेनेट है, हर स्टेट के 2 सेनेटर हैं। ऐवान ज़ेरी कांग्रेस, वो पॉपुलेशन के हवाले से हर 7 लाख लोगों के ऊपर एक कांग्रेसमैन होता है। अब एक इलेक्टोरल कॉलेज है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्टोरल कॉलेज जीत कर आए थे, आबादी के लिहाज से जितने कांग्रेसमैन होंगे प्लस 2 सेनेटर और उतने वो आपको इलेक्टोरल मिल जाएंगे। जो इलेक्टोरल ज़्यादा वोट जीतेंगे, जितनी ज़्यादा स्टेटें जीतेगा, वो प्रेसिडेंट बनेगा। ये तो था थोड़ा सा खुलासा इलेक्शन के बारे में। मैं इंशाअल्लाह ताला आज इतने अच्छे मूड में नहीं था ज़्यादा बातें करने के लिए। मुझे अगले हफ्ते तक इजाज़त दें, और ख़ास कर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, दुआ करें जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, जिसकी माँ, जिसकी बीवी, जिसकी बहन, जिसकी इज़्ज़त तार तार हुई है, अल्लाह ताला उनको सुकून दे, और पुलिस वालों को अल्लाह ताला हिदायत दे, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि ऊपर वाली अदालत से, जो सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ से फ़ैसला बड़ी जल्दी आने वाला है। क्योंकि अब हम इंसानियत की पस्तियों को टच करते हुए बहुत नीचे जा चुके हैं। ना सिर्फ ये कल गुजरांवाला में हादसा हुआ, कराची में एक 5 साल बच्ची को इसी तरीके से ज़्यादती का निशाना बना के मार दिया गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाए, इस्लाम को बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।